साथियों, बिजली हर किसी तक पहुंचे, पर्याप्त बिजली पहुंचे, हमारा वातावरण, हमारी हवा, हमारा पानी भी शुद्ध बना रहे, इसी सोच के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही सोच सौर ऊर्जा को लेकर हमारी नीति और रणनीति में भी स्पष्ट झलकती है। आप सोचिए, साल 2014 में सोलर पावर की कीमत 7-8 रुपये प्रति यूनिट हुआ करती थी और जैसे शिवराज जी ने बताया, उसके पहले तो और ज्यादा थी। आज यही कीमत 2.25 से 2.5 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसका बहुत बड़ा लाभ उद्योगों को मिल रहा है, रोजगार निर्माण में मिल रहा है, देशवासियों को मिल रहा है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि भारत में सोलर पावर इतनी सस्ती कैसे है। जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है, तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। साथियों, दुनिया की, समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। ये सौर ऊर्जा के बेहतर उत्पादन और उपयोग को लेकर एक पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का प्रयास है, ताकि हमारी धरती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे, गरीब से गरीब देश की बेहतर बिजली की जरूरतें भी पूरी हो सके। साथियों, एक प्रकार से सौर ऊर्जा ने आम ग्राहकों को उत्पादक भी बना दिया है। पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल सामान्य नागरिक को दे दिया है। बिजली पैदा करने वाले बाकी माध्यमों में सामान्य जन की भागीदारी ना के बराबर रहती है, लेकिन सौर ऊर्जा में तो चाहे घर की छत हो, दफ्तर या कारखाने की छत हो, कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें सामान्य जन की अपनी आवश्यकता की बिजली पैदा वो कर सकता है। और इसके लिए सरकार व्यापक प्रोत्साहन भी दे रही है, मदद भी कर रही है। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता के इस अभियान में अब हमारा किसान, हमारा अन्नदाता भी जुड़ रहा है। अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सकता है। साथियों, हमारा किसान आज इतना सक्षम है, इतना संसाधन संपन्न है कि आज वो एक नहीं, दो तरह के प्लांट से देश की मदद कर रहा है। एक प्लांट तो
वो है जिनसे पारंपरिक खेती होती है और जो सदियों से करता आया है, और हम सभी को अन्न मिलता है, भोजन मिलता है। किसान हमें भूखा नहीं रहने देता है, उसके लिए वो पसीना बहाता है। लेकिन अब दूसरे तरह की भी प्लांट भी हमारे किसान के लिए अवसर बनाकर के उसके खेत में दस्तक दे रहा है, और जिससे खेत की आवश्यकता, घरों की आवश्यकता, वहां तक बिजली पहुंच भी सकती है। जो पहला प्लांट है, जो पारंपरिक खेती है, वो हमारा किसान ऐसी जमीन पर लगाता है जो उपजाऊ होती है। लेकिन ये जो दूसरा सोलर एनर्जी प्लांट है, ये ऐसी जमीन पर भी लगेगा जो जमीन उपजाऊ नहीं है, पानी नहीं है, फसल के लिहाज से वो जमीन अच्छी नहीं है। यानी कि किसान की वो जमीन जहां फसल उगाने में बहुत खर्चा हो जाता है और कोई गारंटी नहीं होती है, अगर बारिश थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो सब बर्बाद हो जाता है, उस जमीन का उपयोग भी होगा, उससे भी किसान की आमदनी बढ़ सकती है। कुसुम योजना के माध्यम से आज किसानों को अतिरिक्त जमीन पर ऐसे सोलर प्लांट लगाने में मदद करने की योजना काम कर रही है। खेतों में ही जो सोलर बिजली पैदा होगी, इससे हमारे किसान अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेच भी सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के किसान साथी भी अतिरिक्त आय के इस साधन को अपनाने और भारत को पावर एक्सपोर्टर, ऊर्जा निर्यातक बनाने के इस व्यापक अभियान को जरूर सफल बनाएंगे। ये विश्वास इसलिए अधिक है क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों ने संकल्प को सिद्धि में बदल करके दिखाया है।